हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 3 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलेश विद प्रूफ एंड एग्जाम्पल। तो इससे पहले हमने इसका जस्ट स्टेटमेंट देखा था, जो लास्ट लेक्चर था। अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको आई टैब पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे इसके थ्योरम्स के स्टेटमेंट और प्रूफ की, और 1-2 एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री इन x, देन द nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कांस्टेंट था डेल n एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट एंड डेल n प्लस 1 एफ एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, n है, तो उसका nवा डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और n से जितने भी ज़्यादा डिफरेंस होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। अर्थात n तक का डिफरेंस तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और n से जितने भी ज़्यादा होंगे, चाहे n+1 हो, n+2 हो, n+3 हो, उनका डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो अब हम इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। हम इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे कि f जो हमारा पोलिनोमियल है, एफ एक्स है, उसको पहले 1 डिग्री का लेंगे, देन 2 डिग्री का लेंगे, देन 3 डिग्री का लेंगे। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे आगे और nth डिग्री तक का उसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। लाइक हम सबसे पहले एफ एक्स क्या लेते हैं, एक 1 डिग्री के पोलिनोमियल लेते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है, 1 डिग्री की पोलिनोमियल है। तो हम इसको मान ले a0 प्लस a1 x, ये क्या है, एक 1 डिग्री की पोलिनोमियल है। अब ये 1 डिग्री है तो हम क्या निकालते हैं, इसका 1वां डिफरेंस निकालते हैं, अर्थात डेल एफ एक्स निकालते हैं। और स्टूडेंट्स, डेल एफ एक्स हमने काफ़ी अच्छी तरीके से लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ लिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a0, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा a1 x। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो a0 प्लस ये हो जाएगा a1 x प्लस a1 h माइनस a0 माइनस a1 x। तो देखिए a1 x से a1 x कैंसिल हो गया, a0 से a0 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ओनली a1 h बच गया। और ये हमें किसकी वैल्यू मिली, डेल एफ एक्स की वैल्यू मिली। हमने क्या की थी, यहाँ पे पोलिनोमियल कितने डिग्री की ली थी, 1 डिग्री की। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे इसका 1वां डिफरेंस निकाला। देखो यहाँ पे जनरली हमें प्रूफ क्या करना है कि n डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसका nवां डिफरेंस कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो हम अब इसमें 1 डिग्री के, तो हमने 1वां डिफरेंस निकाला। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 डिग्री की पोलिनोमियल निकालते, 2 डिग्री की पोलिनोमियल मानते हैं और उसका 2वां डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब हम पोलिनोमियल मानते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या मान ली, 2 डिग्री की पोलिनोमियल। अब हम इसका 2वां डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले तो क्या निकालेंगे, 1 डिफरेंस, उसके बाद ये 2 डिफरेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम डेल एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो ये a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस a2 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू एज इट इज रख देते हैं। तो ये a0 माइनस a1 एक्स एंड माइनस a2 एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो a0 प्लस यहाँ से a1 x प्लस एच मल्टीप्लाई होगा, तो a1 x प्लस a1 h माइनस a2। यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह तो x है और b की जगह क्या है, h है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x h।
माइनस ये है एज आ जाएगा a0 माइनस a1x माइनस a2 एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा a2 एक्स स्क्वायर। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डेल एफ एक्स कितना मिला हमें, देखो यहाँ से a0 प्लस a1x प्लस a1h, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो a2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a2 एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a2 एक्स एच माइनस, ये यहाँ पे एज आ जाएगा a0 माइनस a1x माइनस a2 एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बच रहा है। a0 यहाँ पे प्लस का है, ये a0 माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। a1x प्लस का है, a1x माइनस का है। a2 एक्स स्क्वायर ये भी माइनस का है, और यहाँ पे a2 एक्स स्क्वायर ये भी माइनस का है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2a2 एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी, देखो यहाँ पे पोलिनोमियल में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो देन यहाँ पे भी प्लस आएगा, और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये a2 एक्स स्क्वायर आएगा, ये a2 एच स्क्वायर आएगा, और यहाँ से प्लस प्लस क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a2 एक्स एच आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से a1h और कोई है नहीं है, तो a1h का तो क्या बच जाएगा, a1h बच जाएगा। a2 एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, ये यहाँ पे माइनस का है, तो a2 एक्स स्क्वायर से a2 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a2 एच स्क्वायर, और ये क्या बच जाएगा, प्लस का 2a2 एक्स एच। बस यही टर्म आएंगे इनमें। ये हमें वैल्यू किसकी मिली, डेल एफ एक्स की वैल्यू मिली। अब हम किसकी निकालेंगे, डेल 2 एफ एक्स की वैल्यू। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने पोलिनोमियल यहाँ पे कितने डिग्री की लिया है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल लिया है, तो यहाँ पे हम टू डिफरेंस निकाल लेंगे इसका। तो अब अगेन वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे था, डेल डॉट डेल एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे डेल डॉट एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, डेल डॉट यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं a1h प्लस a2 एच स्क्वायर प्लस 2a2 एक्स एच। डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो स्टूडेंट्स a1 भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, और h भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे a2 भी कांस्टेंट, एच स्क्वायर कांस्टेंट, मतलब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, और इसका जब हम डेल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। प्लस यहाँ से 2a2h क्या है, कांस्टेंट है, 2a2h, और x डेल डेल x का ही निकलेगा डिफरेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे 2a2h डेल x कैसे निकालेंगे हम, वही x प्लस h माइनस x करके। तो यहाँ से x से तो x कट जाएगा, और क्या बचेगा, ओनली h बचेगा, और ये h इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a2 एच स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, डेल 2 एफ एक्स की वैल्यू मिली, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल लेते हैं और उसका थर्ड डिफरेंस निकालते हैं। देन हम उसके बाद उसका डायरेक्ट एंड डिफरेंस निकाल लेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आधार पर। तो हम क्या करते हैं, अब थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब। ये हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल ले ली। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, उसका वही थर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे डेल एफ एक्स, देन हम निकालेंगे डेल 2 एफ एक्स, देन निकालेंगे हम इसका डेल 3 एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स की वैल्यू निकालो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखो ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो जैसे यहाँ से हम डेल एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब। या तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हम डेल का करते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, या फिर हम यहाँ से ही डायरेक्ट डेल को मल्टीप्लाई करके और कॉन्स्टेंट के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लें। तो देखो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे दो निकाल लिए, फर्स्ट डिफरेंस एक तो 1 डिग्री का और एक 2 डिग्री का फॉर्मूले से। तो हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली चलते हैं। तो देखो यहाँ से a0 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेल निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस a1 डेल x प्लस a2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस a3 डेल एक्स क्यूब। हम यहाँ से अब वो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाला। तो लगाते हैं फॉर्मूला, हम वैल्यू निकाल रहे हैं डेल एफ एक्स की।
तो यहाँ से A1 और ये डेल x क्या हो जाएगा x प्लस एच माइनस का x प्लस A2, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम x प्लस एच माइनस एक्स वाला, ये वाला फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाला। तो सेम यहाँ पे देखो x है तो x प्लस एच माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पे A3 वाले में करेंगे, तो A3 का करेंगे तो इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब का x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हम इसको अब सोल्व करते हैं आगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, ओपन करो इसको, यहाँ से देखो x माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा h बचेगा, तो A1 h आ जाएगा प्लस A2। यहाँ पे वही अगेन हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम इसका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पे A3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस एच का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ये पूरा प्रोडक्ट किसके साथ है A3 के साथ है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो देखो A1h तो एज इट इज आ जाएगा A1h प्लस A2x स्क्वायर प्लस A2h स्क्वायर आ गया प्लस 2A2xh आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, तो हमें A2x स्क्वायर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से A2h स्क्वायर आ गया प्लस 2A2hx प्लस, अब इस A3 को यहाँ पे हम ओपन करेंगे, इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट रहा है, तो हम बचे हुए को A3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A3h क्यूब प्लस 3A3x स्क्वायर h एंड प्लस 3A3x h स्क्वायर। तो हम इसको अब आगे और सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कोई कट रहा है आपस में, A1h है A1h स्क्वायर है, यहाँ से कोई आपस में नहीं कट रहा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली किसकी, डेल fx की वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे डेल 2fx, वही हम फॉर्मूला लगा के यहाँ पे डेल 2fx की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए तो हमें स्टूडेंट्स डेल fx की वैल्यू ये मिली थी, अब हम क्या निकालेंगे डेल 2fx निकालेंगे। तो डेल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल fx लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेल fx की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख दें, तो ये वैल्यू पूरी हम यहाँ पे उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। तो डेल इंटू ये वैल्यू रखें यहाँ से A1h प्लस A2h स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A2xh प्लस A3h क्यूब प्लस 3A3x स्क्वायर h प्लस A3x स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे A1h क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा 0, प्लस A2h स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कांस्टेंट क्या है 2A2x, और डिफरेंस किसका निकलेगा ओनली x का निकलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है। प्लस यहाँ से A3h क्यूब क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3A3h, तो डिफरेंस किसका निकलेगा x स्क्वायर का, तो डेल x स्क्वायर, प्लस यहाँ से कांस्टेंट क्या है 3A3h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ओनली x है, तो x का डिफरेंस हो जाएगा डेल x। तो देखो यहाँ से 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 2A2h, अब डेल x का क्या हो जाएगा x प्लस h माइनस x प्लस यहाँ से 3A3h, और डेल x स्क्वायर का क्या हो जाएगा
एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3a3 एच स्क्वायर और डेल एक्स का क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सोल्व करो, एक्स में से एक्स गए 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ओनली यहाँ पे 2a2 एच स्क्वायर बच जाएगा प्लस 3a3 एच। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का वही फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा दो, क्या होता है a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x एच माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3a3 एच स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा h, तो क्या बन जाएगा h क्यूब बन जाएगा। देखो यहाँ पे एच स्क्वायर है, ये h बचेगा तो h क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं, तो 2a2 एच स्क्वायर प्लस 3a3 एच, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये एच स्क्वायर है ये एच है, तो क्या बन जाएगा एच क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6a3 एच स्क्वायर, एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और एक क्या है एक्स है प्लस 3a3 एच क्यूब। ये किसकी वैल्यू मिली हमें डेल 2 एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे डेल 3 एफ एक्स की वैल्यू, तो डेल 3 एफ एक्स की वैल्यू। और स्टूडेंट्स डेल की प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डेल स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने लेक्चर फर्स्ट में देख चुके हैं डिफरेंस की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई टैप के आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख लीजिए। तो यहाँ से हम डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो कर देते हैं डेल इंटू ये वैल्यू रख दो 2a2 एच स्क्वायर प्लस 3a3 एच क्यूब प्लस 6a3 एच स्क्वायर एक्स प्लस 3a3 एच क्यूब। तो यहाँ से हम डेल को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होगा 0 प्लस ये वाला भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस अगेन 0 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 6a3 एच स्क्वायर और डिफरेंस किसका निकलेगा x का, तो क्या आ जाएगा डेल x आ जाएगा प्लस यहाँ से ये क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली ये वाली राशि बच जाती है, तो यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं, तो 6a3 एच स्क्वायर और डेल x का क्या आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स, तो ये हमारे क्या बच गया 6a3 एच, देखो x में से x गया तो 0 तो h और एच स्क्वायर तो क्या बन जाएगा h क्यूब बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिलती है हमें डेल क्यूब एफ एक्स की वैल्यू मिलती है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल निकाला था, तो हमने यहाँ पे थर्ड डिफरेंस इसका निकाल लिया है। थर्ड डिफरेंस हमें मिलता है 6a3 एच क्यूब। अब स्टूडेंट्स देखो हमने एक पोलिनोमियल वाली स्टार्टिंग में क्या करी, फर्स्ट डिग्री की मानी उसका फर्स्ट डिफरेंस निकाला, देन सेकेंड डिग्री की मानी उसका सेकेंड डिफरेंस निकाला, देन उसके बाद हमने थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल मानी तो उसका थर्ड डिफरेंस हमने ये निकाला। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिलती है, हम 3 इक्वेशन को एक जगह लिख लेते हैं। देखो हमें क्या मिलती है, देखिए स्टूडेंट जब हमने फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल मानी थी तो हमने डेल एफ एक्स की वैल्यू निकाली थी a1 एच, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन फर्स्ट। जब हमने एफ एक्स 2 डिग्री की पोलिनोमियल मानी तो हमारा डेल 2 एफ एक्स की वैल्यू मिली थी 2a2 एच स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दिया था। एंड थर्ड डिग्री की मानी तो हमने क्या निकाला डेल क्यूब एफ एक्स और इसकी वैल्यू ये मिली जिसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दिया था। तो देखो जब हम 1 डिग्री की पोलिनोमियल मान रहे हैं तो a1 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जो हमने पोलिनोमियल मानी थी, देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स पोलिनोमियल मानी थी तो इसमें जो x की पावर 1 है उसका कोफिशिएंट था a1। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने 2 डिग्री की पोलिनोमियल मानी थी तो ये a2 क्या था, जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे a3 क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट। अब हम मान लें कि इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री, क्या एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कि एफ एक्स क्या है n डिग्री का पोलिनोमियल है, देन तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल माना तो a1 h आया, तो हम यहाँ पे एफ एक्स n डिग्री का पोलिनोमियल मान लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस, और इसका n वा कोफिशिएंट लिख लेते हैं an x की पावर n। तो ये क्या कि हमने n डिग्री की एक पोलिनोमियल मान ली। तो जब इसका फर्स्ट डिफरेंस लिया तो क्या आया था a1h, सेकंड डिफरेंस लिया तो a2 और थर्ड डिफरेंस लिया तो a3। तो यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं डेल n एफ एक्स।
किसके माध्यम से, इन तीन इक्वेशन के माध्यम से। ये क्या निकलेगा, तो एक तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा x की पावर n का क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनके साथ में कोफिशिएंट क्या है, a1 के साथ में क्या है 1 है, a2 के साथ में क्या है 2 है, a3 के साथ में क्या है 6 है। तो हम ये कैसे गैस करेंगे कि यहाँ पे n के साथ में क्या आएगा। देखो 2 को यहाँ पे हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल a2 h स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल a3 h क्यूब। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हमने 1 डिग्री का लिया तो 1 फैक्टोरियल, 2 डिग्री का लिया तो 2 फैक्टोरियल, 3 डिग्री का लिया तो 3 फैक्टोरियल। जब हम n डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इतना हमने कर लिया। अब बात आती है h की। तो देखो 1 डिग्री तो h की पावर 1, 2 डिग्री तो h की पावर 2 और 3 डिग्री तो h की पावर 3। तो यहाँ पे n डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की पावर n आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई है, डेल n fx की वैल्यू आई। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूफ क्या करना था थ्योरम में। देखिए हमारी थ्योरम क्या थी कि जब हमने fx को n डिग्री का पॉलिनोमियल लिया तो उसका nth डिफरेंस कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास nth डिफरेंस क्या आया, n फैक्टोरियल an h की पावर n। अब देखो फ्रेंड्स ये n फैक्टोरियल क्या है, एक कांस्टेंट है। यहाँ पे an क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो h होता है, जो कि अंतर का अंतराल होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंशिंग होता है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो h की पावर n भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब ये पूरा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हम fx n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका n वा डिफरेंस क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। यही हमारा थ्योरम था जो कि हमने यहाँ पे इसका प्रूफ किया। अब यहाँ पे बोला कि n डेल की पावर n प्लस 1 fx इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डेल n प्लस 1 निकालना चाहें, डेल n प्लस 1, तो यहाँ पे डेल n प्लस 1 को डेल की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल n fx लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल n fx की वैल्यू क्या मिली, कांस्टेंट मिली। तो डेल डॉट कांस्टेंट, या फिर ये वैल्यू लिख दें यहाँ पे हम, चलो कांस्टेंट ही लिख देते हैं क्योंकि है तो वैल्यू कांस्टेंट ही। और कांस्टेंट का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हमें डेल n प्लस 1 fx की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। और ये यहाँ पे दे रखा है कि n डेल n प्लस 1 fx क्या होगा, 0 होगा। अर्थात n डिग्री का पॉलिनोमियल तो उसका nth डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। और n से ज़्यादा डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने गैस करके कि fx एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमें उसके डिफरेंस की क्या क्या वैल्यू मिल रही है ये अज्यूम करके हमने उसका n-वा डिफरेंस निकाल लिया। और हमने n-वा डिफरेंस क्या मिला, हमें कांस्टेंट मिला। तो हमने हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि जो कोई भी अगर हम n डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका n डिफरेंस क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और n से ज़्यादा डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इस थ्योरम पर बेस 1 से 2 एग्जाम्पल की, कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में हम इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि डेल n x की पावर n की वैल्यू निकालनी है और h क्या है, यहाँ पे 1 गिवन है हमें। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे जब ns डिग्री के पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो हमें क्या वैल्यू मिली थी, डेल n f x की वैल्यू n फैक्टोरियल h की पावर n an मिला था। यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, x की पावर n दे रखी है। तो यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और ये an क्या होता है, x की पावर n का कोफिशिएंट होता है। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, h कितना है, 1 है तो 1 की पावर n। और an की वैल्यू यहाँ से कितनी ले, 1 ले, क्योंकि जो हमारा fx है वो इस क्वेश्चन में क्या है, x की पावर n ही तो है। तो यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और h हमें 1 दिया गया है तो ये हमारा क्या मिलेगा, हमें n फैक्टोरियल मिल जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल की पावर n x की पावर n की वैल्यू क्या मिली, हमें n फैक्टोरियल मिली। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल है कि हमें डेल 6 और ये हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इस जो हमें ये प्रोडक्ट में दे रखा है इन ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमें इनकी वैल्यू क्या मिलती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है ये दिया हुआ है, और हम इस जो हमें मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है इसको हम ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं तो हमारा पोलिनोमियल ये मिलता है। अब हमें निकालना है डेल 6 एफ एक्स की वैल्यू। तो देखिए डेल 6 एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डेल 6 ए बी सी एक्स 6 माइनस बी सी एक्स की पावर 5 माइनस ए सी एक्स की पावर 4 प्लस सी माइनस ए बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, डेल 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में जो हमारा डेल ऑपरेटर है वो कैसा होता है, कोम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ से ए बी सी हम बाहर ले लेंगे और ओनली डिफरेंस किसका होगा, एक्स की पावर 6 का। तो डेल 6 एक्स की पावर 6 माइनस सेम ऐसे यहाँ पे बी सी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल 6 एक्स की पावर 5 माइनस ए सी डेल 6 एक्स की पावर 4 प्लस सी माइनस ए बी क्या है, कांस्टेंट है, सी माइनस ए बी। तो डिफरेंस किसका निकलेगा, एक्स क्यूब का। तो डेल की पावर 6 एक्स क्यूब प्लस बी डेल की पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है ए डेल 6 एक्स माइनस डेल 6 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल में फाइंड भी किया था कि डेल की पावर एन एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे डेल की पावर एन क्या है, एन की वैल्यू क्या है 6 है, दोनों इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 6 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी सी इंटू 6 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स देखो इन जो बाकी के हमारे जो भी यहाँ पे टर्म्स बच जाती है, इनमें देखो जो एक्स की जो पोलिनोमियल की पावर है जो डेल की पावर से कम है, देखो यहाँ पे 6 है ये 5 है, यहाँ पे 6 है ये 4 है, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 3 है, और यहाँ पे ये 6 है ये 2 है, ये 6 है ये 1 है, और ये 6 है 1 है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो अब बात आती है इस वैल्यू की कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमने थ्योरम में प्रूफ किया था कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो n डिग्री का है, तो उसका एन एच डिफरेंस क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एन एच डिफरेंस तो कांस्टेंट हमें अर्थात n फैक्टोरियल मिलता है जब दोनों की पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, इक्वल हो। जैसे हमने यहाँ पे h की वैल्यू क्या दे रखी थी, 1 दे रखी थी, वैसे तो हमें ये मिलता है n फैक्टोरियल h की पावर n a n। तो यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू 1 ले और पोलिनोमियल हमारा इस टाइप का है, देन हमें इसकी वैल्यू क्या मिली n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो हमने लिख दी 6 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जब भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है इस डेल की पावर से कम है, अर्थात हम यहाँ पे बेसिक जनरली लिखना चाहें, जैसे हम यहाँ पे डेल की पावर n ले लें और x की पावर m ले लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि अगर m क्या है, n से छोटा है, n से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर m n के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल होगी। ये वाला केस तो हमने जस्ट अभी एग्जांपल फर्स्ट में किया था। तो अगर m है जो n से छोटा है तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो देखो यहाँ पे 5 की है, 6 से छोटा है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ से 4 भी छोटा है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 3 छोटा है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 0 है प्लस माइनस कुछ भी आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 6 है तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, डेल 6 एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, ए बी सी 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ए बी सी 6 फैक्टोरियल। यहाँ से हम 6 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखना चाहें तो आ जाएगा 720 ए बी सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में हमारी थ्योरम्स देखी और उसका प्रूफ देखा और उस पर बेस ये 2 एग्जाम्पल देखे हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट और प्रूफ दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।